दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमपीटेट, यूपीटेट एंड सीटेट ऑल टेट एग्जाम्स के लिए हिंदी पेडागोजी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसका पहला प्रश्न है अधिगम है। पहला है विषय वस्तु को याद करना, दूसरा है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, तीसरा है क्रमबद्ध रूप से तथ्यों को रटना, चौथा है तथ्यों को यांत्रिक रूप से पढ़ना। तो इसका आंसर होगा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने में सहायक है। पहला है परिवेश, दूसरा है परिवार, तीसरा है विद्यालय और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। भाषा सीखने में परिवेश, परिवार, विद्यालय ये तीनों सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है कि पहला है भाषा अधिगम हो रहा है, दूसरा है भाषा अधिगम नहीं हो रहा है, तीसरा है यह भाषा अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है, चौथा है यह भाषा अधिगम को बाधित करता है। तो इसका आंसर है भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना इस बात का संकेत है कि भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। यह है पहला है क्रियात्मक अधिगम, दूसरा है शाब्दिक अधिगम, तीसरा है विचारात्मक अधिगम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा शाब्दिक अधिगम। सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। यह इस बात का संकेत है कि कक्षा में शाब्दिक अधिगम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, दूसरा है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, तीसरा है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, चौथा है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका आंसर होगा भाषा अधिगम में भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। यह कथन है पहला है प्रेसी का, दूसरा है चॉम्स्की का, तीसरा है वाइगोत्स्की का, चौथा है स्किनर का। तो इसका आंसर होगा वाइगोत्स्की का। बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन वाइगोत्स्की महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। पहला है स्किनर, दूसरा है चॉम्स्की, तीसरा है वाइगोत्स्की और चौथा है पियाजे। तो इसका आंसर होगा स्किनर। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्किनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर और पावलोव की अवधारणा रिक्त स्थान में अलग नहीं है। पहला है सहज पुनः प्राप्ति, दूसरा है विलुप्त होने, तीसरा है प्रतिक्रिया सामान्यीकरण और चौथा है एक और दो। तो इसका आंसर है प्रतिक्रिया सामान्यीकरण। स्किनर और पावलोव की अवधारणा प्रतिक्रिया सामान्यीकरण में अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का स्किनर सिद्धांत रिक्त स्थान सिद्धांत पर आधारित है। पहला है संगति, दूसरा है ऑपरेशनिज्म, तीसरा है अनुकूलन और चौथा है सुदृढ़ीकरण। तो इसका आंसर है ऑपरेशनिज्म। शिक्षण का स्किनर सिद्धांत ऑपरेशनिज्म पर सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती है। यह कथन किसका है। तो इसका पहला है चॉम्स्की, दूसरा है ओरोसन, तीसरा है वाइगोत्स्की, चौथा है जीन पियाजे। तो इसका आंसर है चॉम्स्की। भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती है, यह कथन चॉम्स्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की कक्षा में प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, इसका कारण हो सकता है। पहला है भाषा अधिगम में अरुचि, दूसरा है समृद्ध भाषाई परिवेश का अभाव, तीसरा है शारीरिक और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास रिक्त स्थान रूप में होता है। पहला है सांकेतिक,
दूसरा है मौखिक, तीसरा है लिखित, चौथा है निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर है सांकेतिक। बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास सांकेतिक रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है। पहला है विद्यालय, दूसरा है सांस्कृतिक कार्यक्रम, तीसरा है भाषण और चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी। बच्चों के भाषाई विकास में विद्यालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण ये सभी सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है, उसकी शब्द संपदा होगी। पहला है 1250 शब्द, दूसरा है 2100 शब्द, तीसरा है 1000 शब्द और चौथा है 1600 शब्द। तो इसका आंसर है 1000 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में पहला है साधन है, दूसरा है साध्य है, तीसरा है अवरोधक है, चौथा है साध्य है एवं साधन भी है। तो इसका आंसर है साधन। दोस्तों, एमपीटेट वर्ग 3 की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, दूसरा है भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है, तीसरा है भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है और चौथा है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो इसका आंसर है रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। ये भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं क्योंकि पहला है सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं, दूसरा है अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखती हैं, तीसरा है अन्य विषयों को पढ़ाने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, चौथा है अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। तो इसका आंसर है अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ पहला है व्याकरण आधारित होता है, दूसरा है वक्ता पर निर्भर होता है, तीसरा है शब्दकोश के अनुसार होता है और चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। तो इसका आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है। पहला है चॉम्स्की, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है स्किनर, चौथा है पावलोव। तो इसका आंसर होगा चॉम्स्की। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह कथन चॉम्स्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। पहला है सांस्कृतिकता, दूसरा है कुशलता, तीसरा है स्वाभाविकता और चौथा है सहजता। तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिकता। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार सांस्कृतिकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है। पहला है एलएस वाइगोत्स्की का, दूसरा है पावलोव का, तीसरा है नाओम चॉम्स्की का और चौथा है जीन पियाजे का। तो इसका आंसर होगा नाओम चॉम्स्की का। नाओम चॉम्स्की महोदय ने कहा था कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएस वाइगोत्स्की के अनुसार पहला है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, दूसरा है चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, तीसरा है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और चौथा है भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो इसका आंसर है भाषा एक अर्जित योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। पहला है इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, दूसरा है भाषा के नियम सीखे जाते हैं, तीसरा है परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं और चौथा है भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। तो इसका आंसर है भाषा के नियम सीखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन पहला है शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, दूसरा है भाषा की कक्षा में ही संभव है, तीसरा है सहज स्वाभाविक होता है और चौथा है प्रयासपूर्ण होता है। तो इसका आंसर है सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन
हमेशा सहज और स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः पहला है उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। दूसरा है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तीसरा है भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। और चौथा है भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।